एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसके पास ना खेत थे न जमीन, बस उसके पास एक छोटा सा घर था। पर रामू बहुत मेहनती और दयालु था। पर रामू गरीब था, इसलिए गांव वाले रामू का बहुत मजाक उड़ाते थे। पर रामू गांव वाले लोगों की बात मन में नहीं लेता था और चुपचाप वहाँ से चल जाता था। एक दिन रामू बहुत लेट काम से घर आता है और भूखा भी रहता है। पर जब वो खाना खाने जाता है, न खाना होता है न सब्जी होती है। फिर रामू उदास होके बैठ जाता है और सोचता है, आखिर मेरी गरीबी कब ठीक होगी। मुझे भी अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है, कहीं घूमने जाने का मन करता है। अगले दिन रामू जंगल की तरफ काम करने जा रहा होता है और जाते जाते रामू देखता है वहाँ जो एक बूढ़ी अम्मा जो कह रही होती हैं, मेरी कोई मदद कर दो बेटा, मैं कल से बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। रामू के पास खाना तो होता है, पर रामू सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद रामू को लगता है ये खाना मुझसे ज्यादा दादी अम्मा को जरूरत है और उन्हें ये खाना दे देता है। और दादी अम्मा बोलती हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तुमने मेरी भूख मिटा दी। कोई बात नहीं दादी अम्मा। यही बोल के रामू अपने काम में चला जाता है और अचानक वहाँ से दादी अम्मा गायब हो जाती हैं। फिर अगले दिन रामू फिर से काम में जा रहा होता है और देखता है फिर वही दादी अम्मा बैठी हुई थी और रामू उनके पास जाता है और पूछता है, अरे दादी अम्मा, आप फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ दादी अम्मा, आपको क्यों चुपचाप बैठी हो? पर दादी अम्मा कुछ भी नहीं बोलती, बस चुप रहती। फिर दादी अम्मा बोलती हैं, रामू तू कितना भोला है रे, मैंने तो कल तेरा परीक्षा लिया था। दादी अम्मा कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाहती हो? मैं जादुई अम्मा हूँ, मैं हर कोई को दिखाई नहीं देती, जो अच्छा और सच्चा होता है उनको ही दिखाई देती हूँ और परीक्षा लेती हूँ। सच में आप जादुई अम्मा हो? ये मैं कैसे मानूं? मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देने वाली हूँ, तुम जो सोचोगे वो तुम्हारा पूरा होगा, पर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये शक्ति चली जाएगी। एक दिन रामू काम से वापस घर आता है और खाना ही नहीं होता। फिर वो उदास हो जाता है और सोने चला जाता है और बिस्तर में लेटे लेटे सोचता है, काश मेरे पास बहुत सारा खाना होता, काश दादी की बात सच होती। यही सोचते सोचते रामू सो जाता है। फिर अगली सुबह रामू देखता है अपने घर में बहुत सारा खाना और खुशी हो जाता है और सोचता है दादी अम्मा ने जो कहा था वो बात सच है। अब मैं जो चाहूंगा वो पूरा होगा। और उसी पल सोचता है मुझे एक अच्छा घर चाहिए। फिर रात हो जाती है। अगली सुबह वो देखता है एक बड़ा सा घर। अरे ये किसका घर है? कल तो ये कोई घर नहीं था, अचानक ये घर कहाँ से आ गया? अरे चाचा, ये मेरा घर है। गांव वाले सोचने लगते हैं आखिर ये रामू कर क्या रहा है जो इतना पैसा कमा रहा है। रातों रात घर बनवा लिया। फिर गांव वाले रामू के ऊपर नजर रखने लगते हैं। फिर समय बीतता जाता, रामू सबकी मदद करता है जो दुखी बेघर होते हैं उनकी। फिर कुछ समय बाद रामू की मन में लालच आ जाता है। लालच में रामू गाँव वाले लोगों के घर में जितना पैसा सब मेरे घर में आ जाए कहता है। फिर सब पैसा उसके पास आ जाता है और गाँव वाले, हमारा पैसा कहाँ गायब हो गया अचानक? कहीं हमारा पैसा रामू ने तो नहीं चोरी किया है? मुझे तो शक हो रहा है पक्का उसी ने किया है। चलो उसके घर। हे रामू, बाहर आ, तूने हमारा पैसे चोरी किए। कौन पैसे? कैसे पैसे? मैं नहीं जानता तुम्हारे पैसे, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तूने ही हमारे पैसे चोरी किए हैं, तभी तो इतना अमीर बनता जा रहा है। कोई 9-10 दिन में इतना अमीर कैसे बन सकता है? हमें पता है तूने ही हमारे घर से चोरी किए हैं, दे दे हमारा पैसे। क्यों नहीं बन सकते? मैं बन गया तो तुम लोग की जल रही है। पहले तो मुझे तुम लोगों ने गरीब भिखारी बोलते थे, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब अमीर हो गया तो मुझे चोर कह रहे हो? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फिर गांव वाले निराश होकर वहाँ से चल जाते हैं और रात हो जाता है। रामू जब सोता है तभी सपने में अचानक दादी अम्मा आ जाती हैं और जो कहती तुमने हैं, आज किया वो बहुत गलत था, इसीलिए मैंने तुझे ये शक्ति दी थी कि तू दूसरों को परेशान करेगा, चोरी करेगा, तो तू कुछ अच्छे काम करके भी पैसे कमा सकता था ना। तूने बेचारी गाँव वाले लोगों के पैसे क्यों किए? ये बहुत गलत किया तूने। मैं तेरी ये शक्ति आज से वापस लेती हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे तो पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने वैसा सोचा था और मेरे पास आ गए वो पैसे। नहीं, ऐसा मत कीजिए दादी अम्मा, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। जो होना था हो गया रामू, मैं कुछ नहीं कर सकती अब। सच में मेरी शक्ति चली गई। फिर कुछ मांगता है जैसे खाना, पर अगली सुबह कोई खाना नहीं होता उसके घर में। दादी अम्मा, सच में मेरी शक्ति आपने ले